अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं एक और वीलॉग में। वज़ीर ख़जाना साहब ने बहुत सारी अहम चीज़ों को डिस्कस किया है, अहम तरीन ऐलानात किए हैं बजट के हवाले से। बजट रिलीफ में कौन कौन सी तजावीज़ शामिल हैं और टैक्स के हवाले से क्या नई पॉलिसी अपनाई जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों के मतलब उन्होंने तफसील के तौर पर डिस्कस किए है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और सरकारी मुलाजमीन के ऊपर टैक्स की जो सूरत हाल है उसके मतलब भी बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो यूँ ज़हन में रखें जी कि बजट की तैयारी में अब चूँकि बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, तजावीज़ तकरीबन फ़ाइनल है, सिर्फ इंतज़ार है कि IMF की जो टीम है, तकनीकी टीम, वो उसका अप्रूवल दे ले और उसके बाद चीज़ें जो है वो कंफर्मेशन के साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगी कि कितना तनख्वाह जो है या पेंशन इजाफा जो है इस बजट में मिल रहा है। इस वक्त पिछले तकरीबन 9 माह के अंदर सरकारी मुलाजमीन ने सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो अदा किया है। 391 बिलियन जो रुपीज़ हैं ये तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में से पिछले 9 माह के अंदर कलेक्ट किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो समझ ले अमाउंट है और सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जिस सेक्टर से आई है वो तनख्वाहदार तबके से ही आई है। और तनख्वाहदार तबका दूसरी तरफ जो डिमांड्स कर रहा है, सबसे बड़ी जनाब जो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती की गई पिछले बजट के अंदर 100% के करीब जो इनकम टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले ही इनकम टैक्स अच्छा खासा मौजूद था, उसके ऊपर 100% इंक्रीज़ हुआ तो ये डबल हो गया। यही वजह है कि मुख्तलिफ सेक्टर से गवर्नमेंट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर अब ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि आप जो तनख्वाहदार तबका है इसके ऊपर टैक्स की शरह को कम करें। और इस हवाले से वज़ीर ख़जाना साहब भी ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि आइंदा बजट के अंदर हम एक तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्स इम्पोज हुआ है उसको मज़ीद बैलेंस करेंगे, उसको कम करने का उन्होंने इशारा दिया है। इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स रिबेट 25% ख़त्म करने का था वो भी वापस जो है वो रिस्टोर किया जा चुका है। अब आते हैं ज़रा मुख्तलिफ चीज़ों के मतलब। एक तो उन्होंने ये कहा है कि सरकारी मुलाजमीन जो तनख्वाहदार तबका है इनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो इंतहाई आसान बना देंगे। सरकारी मुलाजमीन अपना टैक्स रिटर्न जो है वो अब खुद से फाइल कर सकेंगे, किसी लॉयर की या किसी फर्म की जो है वो हेल्प इस सिलसिले में दरकार उनके लिए नहीं होगी। सैलरी क्लास के मतलब उन्होंने बताया कि 70 से 80% ऐसा तबका है, ऐसी तनख्वाहें होती हैं जो जैसे ही सैलरी अकाउंट में जाती हैं तो उससे पहले पहले टैक्स कट चुका होता है। ठीक है, तो अब इस हवाले से जब ये चीज़ें सारी सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं तो FBR का रिटर्न फाइल करते हुए अब चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से दर्ज होंगी। मुलाजमीन ने जब उसको चेक करना होगा सिंपली और उसके बाद इसको सबमिट कर देना होगा। तजावीज़ जो बजट के अंदर शामिल की गई हैं उनका हवाल कुछ ये है कि सरकारी मुलाजमीन का एक तो पे स्केल रिवाइज़ होने जा रहे हैं। तीनों एडहाक 2022, 23 और 24 तीनों एडहाक जो है ये जम होंगे बेसिक पे के अंदर और पे स्केल रिवाइज होंगे 2025 के। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 30% इंक्रीज़ होगा, रनिंग बेसिक पे के ऊपर ये इजाफा दिया जाएगा, उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद एडॉक रिलीफ जो है वो 15 से 20% की जनाब यहाँ पर कन्फर्मेशन आ रही हैं, जबकि डिमांड जो आ रही है मुलाजमीन की तरफ से वो आ रही है जी 30% तनख्वाह इजाफे की। अब देखें कि कितना जो है वो आपको इंसेंटिव यहाँ पर मिल पाता है। पेंशनर्स की डिमांड जो है वो 50% के करीब आ रही हैं, क्योंकि हमारी बाजवा साहब ने भी जिक्र कर दिया कि 50% पेंशन इजाफा पेंशनर्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि जितनी रिफॉर्म्स हुई हैं आप पेंशनर्स का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है, उनके बेनिफिट्स बहुत हद तक 50% के करीब कम हो गए हैं। तो अब जनाब जो है वो कम से कम 50% पेंशन में इजाफा किया जाए। इसके अलावा जो मज़दूर की कम से कम तनख्वाह जो कम से कम जो उजरत होगी वो 50,000 रुपये मुकर्रर करने का जो मुतालबा है ये भी सामने आया है। तो यहाँ पर ये बताएं कि वज़ीर ख़जाना साहब ने इस चीज़ का इकरार किया है कि इंशाअल्लाह ये जो आखिरी होगा IMF के साथ हमारा प्रोग्राम, इसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इतनी रिफॉर्म्स हमने कर दी हैं, इतनी इस्लाहात हमने कर दी हैं कि अगर उनके ऊपर दुरुस्त तरीके से अमल हुआ तो मुस्तकबिल में हमें IMF के प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है जो इसकी तरफ इशारा कर रही है कि फ़ाइनेंस की ये टीम, वज़ीर ख़जाना साहब जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये बजट 3 जून को पेश होना है, तो 3 जून से पहले पहले इंशाअल्लाह चीज़ें सारी वाज़ेह हो जाए। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी पंजाब की तरफ है और इसका अनुमान है कि प्रमोशन ऑफ ऑफिसर फ्रॉम 19 में प्रमोशन। तो इस हवाले से डायरेक्टरेट का लेटर नंबर और उसका सब्जेक्ट के जो केसेस हैं मेल ऑफिसर्स के और फीमेल ऑफिसर्स के जो कंप्लीट कर चुके हैं PLT जो है वो यकम यानी 1 से लेकर 788 तक और 1 से लेकर 600 तक, तो उसमें नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट जो है वो करेक्टेड, तो वो कुछ करेक्टेड लिस्ट जो है वो बाकायदा 1/1/2025 से जो है वो सबमिट की जाएगी। फ्रेश केसेस होंगे
तमाम PRs और उसके बाद रिजल्ट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगी और नो इंक्वायरी नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट होगा इस डायरेक्टरेट की तरफ, जो कि फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए होगा। और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है फॉर डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब लाहौर, उसके सिग्नेचर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप चलते हैं दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। ये तमाम स्टेट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब की तरफ है। इसमें मीटिंग है रिगार्डिंग ADP 2024-25 प्रपोज्ड एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उसमें ये, और उसके बाद अदर इनिशिएटिव्स जो हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उस हवाले से इसमें जो मीटिंग रिगार्डिंग रिव्यू जो है ADP 2024-25 का, जिसमें प्रपोज्ड एडिशन ADP 2025 था 26, और उसमें जो दूसरे इनिशिएटिव्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो शेड्यूल्ड है। एक 3/5/2025 को एक मीटिंग है 11 बजे जो है वो, जिसमें चेयरमैनशिप होगी मिनिस्ट्री फॉर स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो होंगे ऑडिटोरियम ऑफ पेक्टा में। नीचे आप देख रहे हैं कि ये अटेंड करने है सेड मीटिंग जो है इन पर्सन, जिसमें फुली प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर जो है उसके सिग्नेचर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, इसी अपडेट के साथ जो है इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।